दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज यदि आपका जन्म 17 दिसंबर से लेके 16 जनवरी के बीच में हुआ है तो आपका जन्म पूस महीने में हुआ है। आप पहले यह आश्वस्त हो जाएं कि आपका जन्म यदि पूस महीने में हुआ है तो मैं आज आपके जन्म माह के विवरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह सुस्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सब जो विवरण है यह बहुत स्थूल विवरण है, यह बहुत मोटा मोटी विवरण है, यह बहुत अंतरतम से का नहीं, ये बहुत सतही विवरण है। ये आपसे मेल खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं। उसके कारण मैंने पहले वीडियो में बताया है। सूर्य इस महीने में धनु राशि में होता है। यदि आपका जन्म पूस महीने में हुआ है तो सूर्य इस समय में धनु राशि में है। वह इस महीने में 3 नक्षत्रों से गुजरता है। वह मूला से, वह पूर्वाषाढ़ा से, वह उत्तराषाढ़ा से गुजरता है। वेदों में इस महीने को तपस कहा गया है। यदि इस महीने में जन्म लेने के कारण आपकी प्रकृति और स्वभाव की बात करें तो आप बहुत सत्यव्रत, साफ साफ कहने वाले, नियम कानून को मानने वाले, आप में नैसर्गिक साहस, नैसर्गिक ढेर सारे गुण, धीरता के गुण, धैर्य के गुण होते हैं। आप में इतनी प्रतिभा होती है कि कभी कभी आपको ही लगता है कि कौन सी प्रतिभा चुनूं, किस रास्ते जाऊं, इस रास्ते जाऊं, उस रास्ते जाऊं, यहाँ जाऊं, क्योंकि प्रतिभा आपकी इतनी होती है कि आप बहुत सारे क्षेत्र में अव्वल हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी आपको ही अचरज होता है कि मैं किधर जाऊं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा रास्ता चुनूं, क्योंकि आप में वैसे गुण स्वाभाविक तौर पे होते हैं, कई क्षेत्र में अव्वल करने वाले। आप ज्ञान पिपासु होते हैं, आपका मस्तिष्क विश्लेषक की तरह होता है, आप लीडर हो सकते हैं, आप स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति होंगे, आप परमार्थी होंगे, परोपकारी होंगे। और यदि मैं यह कहूँ कि आप परमार्थ में सब कुछ लुटा देने वाले व्यक्ति हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मतलब आपकी कुंडली में ये धनु राशि, सूर्य धनु राशि में है। सूर्य इस धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और इसके कारण से आपकी आजीविका या तो बिजनेस में होगी तो काफ़ी अच्छी होगी। सरकारी नौकरी में भी आप बड़ी सरकारी नौकरी कर सकते हैं। 30 से 48 वर्ष की आयु आपके जीवन की का स्वर्णिम क्षण होता है, जिसमें आप तब तक सब कुछ पा लेते हैं। विवाह में आपको जल्दीबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आपका विवाह वैशाख का मतलब 14 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में यदि जन्मी जातिकाओं से करना चाहिए, या आषाढ़ जो 16 जून से लेके 15 जुलाई तक की जन्मी जातिकाओं से करना चाहिए, या भादो 18 अगस्त से 17 सितंबर तक की जातिकाओं से करना चाहिए। और जातिकाओं को इन महीनों में, मतलब बैसाख, आषाढ़, भादो महीनों में जन्मे जातकों से विवाह करना चाहिए। स्त्री जातक चाहें तो पूष में जन्मे जातकों से भी शादी कर सकती हैं। रंग आपको पीला, स्वर्णिम, नीला और बैंगनी का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने वस्त्रों के लिए इसका प्रयोग कीजिए, अपने घर दीवारों पर कीजिए, अपने वाहनों को कीजिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपकी जो उन्नति है, आपका जो उत्थान है, उसमें सहायता मिलती है। आप बगैर किसी परिश्रम के आगे बढ़ सकते हैं। तो रत्न की जहाँ तक बात है तो ज्योतिषगण कहते हैं कि आपको जमुनिया या रक्तमुखी नीलम पहनना चाहिए। मैंने बताया आपको कि सूर्य इस समय में धनु राशि में होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य का संबंध बुध से, चंद्रमा से, बृहस्पति से या शुक्र से हो जाए तो आप शानदार वक्ता हो सकते हैं, आप घर के कुलदीपक हो सकते हैं, आप बहुत न्यायप्रिय हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा अकुत धन संपदा कमाने वाले हो सकते हैं, आप उच्चस्थ पद पर हो सकते हैं, कला साहित्य में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि सूर्य का संबंध किस ग्रह से हो रहा है। बृहस्पति से संबंध हो जाए तो आपको बाग हो जाते हैं, आपको जीवन में सब कुछ बहुत सरलता से मिल जाता है। आपका जन्म यदि पहले 10 दिन में हुआ है या 15 दिन के अंदर में हुआ है, इसका मतलब है कि सूर्य उस समय में मूला नक्षत्र में था। मूला नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, लेकिन उसके बावजूद भी
आपका लॉ एंड ऑर्डर के प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, आपको अतीन्द्रिय शक्ति होती है। कालांतर में आप आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, आध्यात्मिक रुचि लेंगे, वैसे वैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे। यदि आपका जन्म उससे 10 दिन के बाद होता है तो उस समय में सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। आप फ्रैंक होते हैं, ईमानदार, ऑनेस्ट होते हैं, जनरस, उदार होते हैं। आप खुले दिमाग के आदमी होते हैं। आपके जीवन में ढेर सारे पढ़ाई के शाखाओं के बारे में आपको जानकारी होती है। आपकी मेमोरी अद्भुत होती है। आपका जन्म यदि अंतिम सप्ताह में है इस महीने के, तो आपके जीवन में शुरुआती दौर में बचपन से लेकर अभी तक ढेर सारे हर्डल्स आएंगे और आपका वास्तविक जो भाग्योदय है वो 36 वर्ष की उम्र के बाद होगा। ये सब बात मैंने कही आपको पूस में जन्म लेने के जो जन्मफल हैं वो ध्यान रहे। ये जन्मफल बहुत सतही हैं। जन्म महीने के आधार पे भविष्य कथन करने का यह बहुत ही सतही विधा है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत चीज़ों का असर होता है। ग्रह का असर, ग्रह की दृष्टि का असर, नक्षत्र का असर। तो ये मोटा मोटी बात है जो आपके जीवन में आपके स्वभाव से मेल भी खा सकती है, नहीं भी मेल खा सकती है। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय, मेरा